जय श्री राम, जय राजवीर सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा है और साधना का विषय रखा है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साधना का विषय है और बड़े भक्तों की डिमांड है कि भाई गुरुजी साधनाएं अधिक से अधिक देना प्रारंभ कर दें, जिससे कि हम हमारा उद्धार कर पाएं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो। और वीडियो को लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें और अधिक से अधिक शेयर किया करें। अब आज का विषय हमने क्या रखा है? गंगाराम अघोरी की साधना। ये साधना गंगाराम अघोरी की जो ये साधना है, हम आपको वो प्रचंड वेग से दे रहे हैं। ये साधना भी जो हम आपको दे रहे हैं, ये प्रचंड वेग से साधना दे रहे हैं। इस साधना को करने वाला व्यक्ति प्रथम विधान से ही, विधान 3 करवाते हैं हम इसके लिए, 3 विधान में पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का आपका कार्य हो जाता है। लेकिन प्रथम विधान पूर्ण करने के साथ ही आप संपूर्ण प्रकार के कार्य करना शुरू कर देते हो, जिसमें कि आपके संपूर्ण सत्कर्म, वशीकरण हुआ, उच्चाटन हुआ, विदूषण हुआ, स्तंभन हुआ, मारण हुआ, मोहन हुआ, संपूर्ण प्रकार की बाधा निवारण हो गई, सवारी बुलाना हो गया, सवारी हटाना हो गया। अच्छा, ये सारे काम जो कब व्यक्ति के शुरू होते हैं, ये सारे हर शक्तियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन प्रचंड तरीके से जो अघोर विद्या करती है, हर विद्या नहीं कर पाती। अघोर विद्या की जो कार्य क्षमता है, जो कार्य श्रेणी है, वो बड़ी तीव्र है और प्रचंड गति से है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, ये शास्त्रीय साधना नहीं है। सभी भक्तों को मैं बता देता हूं, जो शास्त्रीय कहते हैं या शास्त्रीय चाहते हैं, शास्त्रीय मैं दे तो दूंगा, लेकिन शास्त्रीय उस गति से कार्य नहीं करेगी जिस गति से मैं बोल रहा हूं। तो शास्त्रीय वाले थोड़ा सा ध्यान दें। बाद बाकी हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये साधना तामसिक है, घर रह करके कर सकते हो, है ना। जितना ज्ञान चाहिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, साधना करोगे, साधना आपकी पूर्ण होगी जब तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे यहाँ का एक बड़ा नियम है कि भक्त जब साधना करते हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मेरे यहाँ का ये नियम नहीं है कि सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक ही साथ दूंगा। भाई, इसके बीच में तो हर व्यक्ति अपने काम धंधे ड्यूटी पर होता है। साधना का क्षेत्र होता है रात्रि 8 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक। तो भाई, इस समय अगर गुरु साथ नहीं होगा तो आप कैसे साधना कर पाओगे? अब गुरु आपको बता देते हैं, भाई आपको क्या करना है, आपको घेरा लगा लेना है, रक्षा कवच लगा लेना है, शरीर बंधन लगा लेना है। इतने प्रकार की आपको क्रियाएं बता देंगे कि शक्ति आप तक पहुंच ही ना सके। भाई, आपके साथ में आप 2 बॉडी गार्ड खड़े कर दो, सामने वाला व्यक्ति आप तक आएगा नहीं, वो बॉडी गार्ड उठा करके बाहर फेंक देंगे। इसी प्रकार से रक्षा कवच होते हैं, शक्तियां आपके समीप आने ही नहीं देते। आप अपने घेरे में, जब आपको डर लग रहा है, आपको डर क्यों लगता है ये भी समझ लीजिए। हर वक्त के लिए ये जानकारी दे रहा हूं, सभी भक्तों के लिए, चाहे मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन पहले इस जानकारी को समझ लेना। आपके विफल होने का कारण गुरु ही होते हैं, क्योंकि गुरु आपका साथ नहीं देते। दूसरा, आपका विफल होने का कारण आपका आंतरिक मनोवैज्ञानिक डर जो है, आपके अंदर जो डर भरा हुआ है, वो डर आपके विफल होने का कारण है, असफल होने का कारण। आप अनेकों जगह जो पैसा खर्च कर देते हो, दे देते हो, लेकिन आपका डर आपको करने की क्षमता नहीं देता। आप जिस गति से करना चाहिए, आपको जिस श्रेष्ठता से आपको करना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन, हमने कभी भी, मेरे किसी भी साधक से पूछ लेना, कभी रक्षा कवच नहीं लगवाया होगा। मैं ट्रांसफर जैसे विकराल हवन करवाने पर भी मैं किसी को रक्षा कवच नहीं लगाता। मेरे अनेकों शिष्य हैं जो संसार में तक जाकर के बैठ जाते हैं, रक्षा कवच नहीं लगाते, क्योंकि गुरु से बड़ा रक्षा कवच संसार में कोई है ही नहीं। अगर कोई ये साबित कर दे कि गुरु से बड़ा कोई रक्षा कवच है, तो हम वो जो कहेगा वो कर देंगे। संसार में गुरु से बड़ा रक्षा कवच कोई नहीं है। स्वयं ईश्वर ने ही भी गुरु रक्षा कवच से ही संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की। तो आप लोग क्यों ये रक्षा कवच के ढोंग में आकर, और आप देखिए, वैदिक क्रिया में ये सब सीखना आवश्यक है। जब हम कार्य करने जाते हैं तो शरीर रक्षा कवच लेकर के जाते हैं। जब हम कहीं किसी जगह की क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करने के लिए उस जगह का व्यक्तिगत जो स्थान होता है उसका रक्षा कवच लगाया जाता है।
घेरा लगाया जाता है। ये एक अलग विषय के कार्य होते हैं। जैसे कि आप गंगाराम अघोरी की हमसे साधना लेते हो तो हम आपको अब हर कार्य करना भी सिखाना पड़ेगा। यहीं से काम समाप्त नहीं हो जाता कि आपने हमसे साधना ले ली, साधना कर ली और काम समाप्त नहीं भाई, अब तो काम शुरू हुआ है। कैसे वशीकरण किया जाएगा, कैसे उच्चाटन किया जाएगा, किसी की समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, इसमें सभी कुछ है। तंत्र भी है, मंत्र भी है, वैदिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। संपूर्ण प्रकार की क्रिया किस किस प्रकार से की जाएगी उसको सभी अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। तब जाकर के भाई आपके समक्ष कोई सवारी आ जाती है, आप कैसे पता करोगे कि क्या किसकी सवारी, जान ही नहीं सकते। लगभग 90% सवारियां झूठ बोलती हैं। आ रही है यक्षिणी और बताएगी भूतनी, आ रही है भूतनी बताएगी प्रेतनी, आप पकड़ ही नहीं सकते जब तक गुरु सही मार्गदर्शन नहीं देगा। और आजकल के गुरुओं ने क्या कर लिया है, साधना पकड़ो और बस आपका शुरू हो जाओ। मेरे यहाँ फीस किस बात की लगती है, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन क्यों होता है आपके योग के लिए, रजिस्ट्रेशन तो आवश्यक है ही है। सभी साधकों को सभी वीडियो में मैं कहता हूँ रजिस्ट्रेशन अति अनिवार्य है, जिससे कि आपके योग हम बना करके देते हैं, आपके अंदर ऊर्जा क्षमता देते हैं, प्रत्यक्षीकरण की गारंटी देते हैं। भाई और क्या चाहिए आपको, सालों सालों आप तपस्या कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, विफल हो रहे हो, यहाँ पर अगर हमारे मार्गदर्शन में चलोगे तो पूर्ण रूप से आपको आगे बढ़ाने का कार्य हम जो है कर देते हैं। लेकिन वचन यही है कि हमारे मार्गदर्शन में चलना पड़ेगा। 8 बजे से साधना में बैठो, 9 से बैठो, 10 से बैठो, जिस भी समय से बैठोगे, आप साधना से उठ करके जब मुझे मैसेज कर दोगे गुरुजी सकुशल में साधना मैंने पूर्ण की है, अब मुझे आज्ञा दीजिए विश्राम की, उस समय हम आपको आज्ञा देंगे। उस समय तक हम आपके साथ रहते हैं। कोई संसार का गुरु साथ रह के दिखा दे, पहले ही क्या देते हैं 6 बजे, किसी का 8 बजे, किसी का 5 बजे, किसी का 4 बजे, बस इससे ज्यादा साथ नहीं देंगे। कई गुरु तो ऐसा भी कह देते हैं भाई ऐसी साधना करो ही मत जिससे कि तुम्हारे, अरे भाई फिर तुम हमें गुरु दीक्षा क्यों दे रहे हो, जब आप हमारा साथ ही नहीं दे सकते तो फिर ऐसे गुरु की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। तो ये जो गंगाराम अघोरी की जो हम प्रचंड साधना आपको दे रहे हैं, ये साधना जिस भक्त ने नहीं की, अगर भक्त साधक है और अच्छे से गद्दी चलाना चाहता है, उस साधक को तो करना ही करना चाहिए। जिसका घर परिवार परेशान है, पैसों की समस्या आज खड़ी हुई है, कुछ ही समय में अगर सही तरीके से चला तो गंगाराम उनको ऊपर पहुंचा देता। आज के समय अगर देखा जाए तो लगभग मैं ये कहूं तो गलत नहीं है, यूट्यूब पर गंगाराम के नाम का आडंबर फैला रखा है व्यक्तियों ने अपने घर चलाने के लिए। गंगाराम ऐसा, गंगाराम वैसा, 4 बातें हमसे सीख ली, 4 किताब से सीख ली, 4 कहीं से सीख ली, उनको उठा उठा के पटक रहे हैं और अनेकों भक्तों को लूट रहे हैं। तो भाई ये तामसिक क्रिया है, जो भक्त करेगा पूरी गारंटी हमारी रहेगी। रक्षा से लेके, शक्ति से लेके, सिद्धि से लेके, कार्य क्रिया सिखाने तक का पूरा कार्य हमारा रहता है। और ये साधना हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अनेकों भक्त हैं जो ट्रांसफर नहीं ले पाते, तो उनके लिए कम खर्चे में साधना है। भाई ट्रांसफर का तो अधिक खर्चा रहता है, ये ट्रांसफर से आधा भी खर्चा नहीं रहता है। तो जिन भक्तों को करना है तत्काल संपर्क में आ जाए, जल्द से जल्द जुड़े। जय श्री राम, जय राजकल।